परमेश्वर अच्छा है, महान है ना। और हमारे साथ हमेशा रहता है हमारा परमेश्वर। उसकी महिमा हो, बड़ाई हो, आदर हो, सम्मान हो। हालेलुया, आमीन। आज हम परमेश्वर के घर में पाए गए हैं, कितना सुंदर बात है ना। और हम उन लोगों को भी याद करते जो आज नहीं उपस्थित हो सके हैं। नहीं जानते कब सरकार के बगल से खुलेगा ना, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम जहां भी रहे उससे लिखते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको ना भूले, उसको ना छोड़े, उसको हम महिमा देते रहे, प्रशंसा करते रहे, उसके आज्ञाओं को पालन करते रहे। हालेलुया। और उसके वचन में लवलीन रहे। यही वो चाहता है हमारे जीवन से। तो आज परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के वचन आज हमसे बातें करता है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे समयों में परमेश्वर के वचन ही है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही है जो हमें हिम्मत, ताकत, शक्ति देता है जीने के लिए। आमीन। तो ये वचनों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ये प्रभु के जीवित, प्रबल और धोधारी वचन है, देदारी वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, द लिविंग वर्ड ना। और जब भी हमें वचनों को सुनते हैं हमें शांति मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है, हमारी आशा बढ़ती है ना, हमारा विश्वास जगता है। हालेलुया। और हम प्रभु की सेवा में लगा रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल ले, उस किताब को खोले हम लोग। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार को हम देखें। नया नियम में मिलता है 6वां अध्याय। अब 33 को हम लोग देखें। यहां पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में हमें बोलता है। अगर ऊपर के ओर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलता था कि चिंता ना करना ना, चिंता ना करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीजें तो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब का हमें जरूरत है। लेकिन मुख्य बात ये है कि पहले हम परमेश्वर की राज की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसकी इच्छा की खोज करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जो कुछ हम इस दुनिया में चाहेंगे हमें मिल जाएगी। कपड़ा मिलेगी, भोजन मिलेगी ना, रहने का स्थान मिलेगा, और जो भी हमारे मन का ख्वाहिश है प्रभु के वचन के अनुसार अगर है तो वो सब मिलेगा। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ये वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के राज के विषय में। आज हमारा जो शीर्षक है वो है द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य के हमें खोज करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि पहले अगर हम अपने जीवनों में उसके राज की खोज करेंगे, उसकी इच्छा की खोज करेंगे, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तो हमारे जिंदगी के लिए जो भी चीज की आवश्यकता है वो पूरी होती जाएगी। पहला नंबर 1 जो हमें करना है अपने जीवन में वो ये है कि उसके राज की खोज करना है, उसकी धार्मिकता का खोज करना है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत कुछ परमेश्वर के राज के विषय में बतलाया है।
बहुत सी दृष्टांतों में समझाया है कि परमेश्वर के राज्य किस तरह है ना। तो आज हम लोग चलेंगे बुक ऑफ लूक में, लूका में हम लोग चलेंगे और देखेंगे वहां पर कि यीशु मसीह ने क्या बोला है। लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 13 को देखेंगे, 13th चैप्टर और वर्स 18 और 19 को देखेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर के राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? यहां पर इस सवाल है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलता है? परमेश्वर के राज्य किसके समान है और उसके उपमा मैं किससे दूं, या उसके मैं किस चीज लेकर उसका मिलान करूं? प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे समझा सकूं कि वो राज्य जो परमेश्वर का राज्य है वो कैसा है? और आगे को वो एक दृष्टांत कहता है और कहता है कि वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। क्या समझाया प्रभु कि स्वर्ग के राज किसके समान है, किस तरह से है, किसके मिलान करके वो यहाँ में समझाता है? एक राई के दाने के समान। राई के दाना हम लोग जानते हैं, एक छोटा सा बीज होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटा सा बीज होता है। और वो कहता है यहाँ पर किसी मनुष्य ने उस दाने को लेकर अपने बारी में बोता और क्या होता है, वो बढ़कर वो दाना, वो बीज पेड़ हो जाता है। जब पेड़ हो जाता है तो आकाश के जो पक्षी हैं, जो चिड़िए लोग हैं, वो उनकी डालियों में बसेरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दृष्टांत उससे नीचे अगर हम लोग देखेगा वर्स 20 में, यीशु मसीह ने कहा, मैं परमेश्वर के राज्य का उपमा किससे दूं? फिर वो बोलता है किससे दूं? और वो कहता है वर्स 21 में, वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वर्ग का राज्य का तुलना यानी कि उपमा इस रूप से देता है कि वो खमीर के समान है। खमीर के मतलब है ईस्ट। ईस्ट हम लोग जानते हैं कितना छोटा छोटा दाना वो भी होता है ना। और क्या होता है, वो कहता है कि किसी स्त्री ने लेकर उसको ढेर सारे आटे में मिला देती है और होते होते वो आटा खमीर हो जाता है। वो खमीर जो है उस आटा में इतना घुल जाता है, इतना मिल जाता है कि वो आटा फूल कर सारा खमीर बन जाता है, उसमें वो घुल मिल जाता है। तो यहाँ पर प्यारे लोग हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज का जो उपमा यहाँ पर प्रभु दिखलाता है हमें, वो है कि वो उस बीज की तरह है जो छोटी सी बीज है और वो थोड़ा सा खमीर है। जब वो बीज बोया गया वो बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि चिड़ियों ने आकर उसमें अपना बसेरा, अपना घोंसला को बनाया और उसमें रहने लगा उसके डालियों में। और एक खमीर भी उस आटा में मिलने के द्वारा वो आटा भी इतना बढ़कर वो खमीर हो गया। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, बढ़ंती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखते हैं? बढ़ंती, ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो, अगर हम लोग देखते हैं प्रभु एक जगह वचन में बोला है, बिकॉज बहुत से लोग उसको बार बार पूछते रहे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा राज्य कब होगा, तू कब आकर राज करेगा, तू कब स्थापना करेगा अपना राज का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने उनको समझाया कि जो स्वर्ग का राज होगा वो स्वाभाविक नहीं होगा, प्रकट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने कहा
कि परमेश्वर का राज तुम में होगा। The kingdom of God is within you. Amen. The kingdom of God is within you. परमेश्वर हमारे अंदर में राज करना चाहता है। Praise the Lord. क्योंकि बाइबल ये बात को बोलता है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Praise the Lord. जिसको परमेश्वर ने सिरजा है, परमेश्वर ने हमें सिरजा है, अपने रूप में हमें बनाया है और अपने मंदिर के रूप में हमें बनाया है, और वो अपने आत्मा के द्वारा आकर हमारे हृदयों में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ही हमारे जीवन में राज करना चाहता है। तो उसका जो राज है, जैसे हमने पढ़ा कि हमें पहले उसके राज को खोज करना है, उसको मौका देना है अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने इच्छाओं को नहीं, बल्कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा को हमें पूरा करना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है, उसके राज हमारे जीवन में चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से वो राज करता है, राज के मतलब रूल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने कहा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। और ये कैसे, ये राज जब हमारे अंदर में आता है, प्रभु के राज जब हमारे अंदर में आता है, वो राई के दाना की तरह होता है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सब के अंदर में वो विश्वास को डाला है, वो राई की दाना की तरह होता है, और वो जब हमारे अंदर में रहता है, जब हम प्रभु की खोज करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो राज बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस राई के दाना की तरह जो पेड़ बनकर बड़ा था, वो बढ़ता है और बढ़ते जाता है, और जैसे वो चिड़ियों ने, हम लोग दिखता है कि पक्षियों ने आकर बसेरा किया, उसका राज बढ़ता है। यानी कि उसका जो राज होता है, उसमें हमें यही प्रकट होता है, दिखाता है कि प्रभु हमारे अंदर में दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा प्रकट होता है, उसके गुण प्रकट होता है, उसके चाल चलन प्रकट होता है, उसके विचार प्रकट होता है हमारे द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो हमारे अंदर में रहता है, तो प्रभु का राज्य हमारे अंदर में से होता है, और वो बढ़ती करता है, और जो बढ़ता है, जैसे पक्षी लोग आकर बसेरा किया, वैसे बहुत लोग प्रभु की महिमा देखकर उसको ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास आते हैं, उसको अपने जीवन देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे वो खमीर होता है, वो आटा में मिलता है, और वो आटा को पूरा उसमें मिक्स हो जाता है। प्रभु जब हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का राज जब हमारे जीवन में आता है, प्यारे लोग, हमारा जीवन बदल जाता है, वो बदल जाता है, और उसमें बढ़ंती आता है, हमारा जीवन नया होता है, हमारा सोच विचार नया होता है, हमारा ख्यालात नया होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चाल चलन नया होती है, हमारा गुण जो है परमेश्वर के गुणों से मेल करने लगता है, हमारे जीवन से पाप हट जाता है, बुराई हट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक भ्रष्टाचार हट जाता है, हर एक जो अनुचित काम है हट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक अधर्म के काम, हर एक अशुद्ध बातें, हर अशुद्ध काम सब छूटता है, और परमेश्वर के राज बढ़ता है हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे लोग, यहाँ पर ये राज को बढ़ना है, खमीर की तरह इसको राज हमारे अंदर बढ़ना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती में, हम लोग फिर से जाएंगे मैथ्यू में, मैथ्यू चैप्टर 13 में हम लोग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बहुत से दृष्टांतों को देकर हमें समझाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि स्वर्ग के राज है क्या, उसके उपमा में तुझे किससे दूं। यहाँ पर भी हम देखते हैं वर्स 31 से अगर दिखता है, वही राई और खमीर का दृष्टांत है। और फिर एक और दृष्टांत हम लोग देखते हैं
जो है में 37 वर्स, से 43 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अर्थात जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह हम देखते हैं दृष्टांत में बीज के विषय में लोगों को बतलाया यहाँ पे कि कैसे क्या होता है। वो बीज जो है, जो अच्छा बीज है वो मनुष्य का, अच्छा बीज बोने वाला है मनुष्य का पुत्र, यानी यीशु मसीह जो है वो अच्छा बीज बोता है। और खेत जो है संसार है वो बोलता है, और अच्छा बीज जो है वो राज के संतान है। गुड सीड कौन है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड, राज के संतान है, चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम, आमेन। और जंगली बीज जो है वो दुष्ट के संतान है, शैतान के संतान है, वो जंगली बीज है। और क्या होता है? शत्रु ने उनको बोता है, शैतान आकर बोता है, शैतान आकर इंसान के जीवन में ऐसा बुराइयों को बोता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे चीजों को बोता है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, उसके खिलाफ होता है, लोगों को परमेश्वर से दूर करता है, वो उनसे पाप करवाता है, वो प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीवन में अधर्म से को लाभ देता है। और वो ऐसे ऐसे बीजों को, कड़वाहट के बीज, प्रेज़ द लॉर्ड, चिंता करने का बीज, झगड़ा करने का बीज, जलन करने का बीज, बेविचार का बीज, मूर्ति पूजा का बीज, ऐसे ऐसे तमाम बीज को वो बो देता है लोगों के जीवन में। और क्या बोलता है परमेश्वर यहाँ? कटनी जो है वो जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत है। क्या होगा कि अंत में परमेश्वर शैतान के सारे काम को नष्ट करेगा। जो लोग शैतान के काम करते हैं, शैतान के बात सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वो उसके वश में पड़ जाते हैं, उसके हाथों में पड़ जाते हैं, उनको परमेश्वर नाश करेगा। बाइबल में लिखा है, क्या बोलता है? बोले जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। हम जानते हैं, हम लोग खेत में जो भी बोते हैं, अच्छे दाने को हम लोग बटोरते हैं, और जो जंगली पेड़ होता है, दाने होते हैं, उनको हम लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से परमेश्वर का आना भी होगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे राज के सब ठोकर के कारणों को, आज जो लोग तुम्हें ठोकर देते हैं, जो लोग आज तुम्हारे जीवन में अड़ंगा बन के बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें बढ़ने नहीं देते हैं, तुम्हारी उन्नति देखकर रह नहीं पाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे सब ठोकर के कारणों को परमेश्वर हटाने वाला है तुम्हारे जीवन में से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है सारे कुकर्म करने वालों को स्वर्गदूत लोग आकर इकट्ठा करेंगे। जैसे जंगली दाना इकट्ठा किया जाता है, उनको इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे? उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। आग के कुंड क्या है? नरक के आग, प्रेज़ द लॉर्ड। नरक के कुंड में डालेंगे, वहां आग है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां वो रोना और दांत पीसना होगा, वहां पर वो लोग सदा के लिए रोएंगे, दांत पीसेंगे और वहीं पर वो लोग सजा को काटेंगे। लेकिन एक खुशी के बात यहाँ पर प्रभु बोलता है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी लोग,
जो आज प्रभु के धार्मिकता के खोज में है, जो उसके राज की खोज में है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसको खोज करते हैं। और उसी तरह से उसने एक दृष्टांत का प्रयोग किया यहाँ पर और कहा है वर्स 44 में अगर पढ़ेगा उसी किताब में, बोले स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग का राज किस तरह का है? स्वर्ग खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। अब मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग का राज्य जो है प्यारे लोग, प्रभु हमें यहाँ सिखाता है, समझाता है कि वो एक छिपा धन के समान है, ट्रेजर के समान है। एक ट्रेजर जैसे होता है, जहां पर भी अगर कोई जगह ट्रेजर छिपा है बोल के पता मालूम होता है, लोग उसके खोज में लग जाते हैं, है ना? क्या ना क्या करके वहां पहुंच जाते हैं और उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं, और जब तक उनको मिलता नहीं। तो यह कहता है कि स्वर्ग का राज जो है खेत में छिपे हुए धन के समान है। मान लो एक भारी सा खेत है और उस खेत में ये धन छिपा है और ये व्यक्ति जाता है उस खेत को में ढूंढता है, और जब वो पा जाता है वो ट्रेजर को, वो धन को, वो उसको मिल जाता है, वो खुशी के मारे उसको वहीं पर छिपा देता है और खोद के नहीं लेके जावे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो वहीं पर छिपा कर वो मारे आनंद के क्या करता है? बाइबल कहता है कि वो अपना सब कुछ बेच देता है। हालेलुया, अपना सब कुछ वो बेच देता है और उस खेत को मोल ले लेता है। हालेलुया, यहाँ पर यही दिखाता है कि हमें प्रभु को खोजना चाहिए। Seek ye first the kingdom of God. Kingdom of God is like a treasure in a field. Amen. वो छिपा धन के तरह है प्रभु का राज्य, और जो उसको पा जाता है उसको सारा संसार का धन मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए प्रभु ने कहा कि पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। प्रेज़ द लॉर्ड, तो सब वस्तुएं जो तुम चाहते हो मिल जाएगी। वो इतना मारे आनंद को व्यक्ति क्या करता है, वो जाकर जो कुछ उसके पास होता है सब बेच देता है। हालेलुया, that means he pays the price for that treasure. Amen. वो उसके लिए एक दाम चुकाता है, सैक्रिफाइस करता है। Amen. लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि उसका जो कुछ उसने बेचा है उसका मोल नहीं दिखाता है। मोल हमें ये दिखाता है कि वो छिपा हुआ धन जो खेत में है। तो स्वर्ग का राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य जो है, वो छिपा धन की तरह है, उसको हमें ढूंढना है। यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया, प्रभु आज देना चाहता है तुम्हें, प्रभु आज तुम्हें मिलना चाहता है और तुम्हारे लिए तमाम आशीषों का द्वार खोलना चाहता है। हालेलुया, लेकिन हम मानव जाति क्या करती है आज? हम अपने इच्छाओं में फंस कर रह जाते हैं। हम खुद परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, परमेश्वर को भूल गए हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है, उससे मांगते ही नहीं है। बाइबल कहता है तुम्हें मिलता नहीं है इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगते भी है तो अपने लालसा पूरी करने के लिए मांगते हो, जो अपने वो भोग विलास में उड़ा देने के लिए, अपना प्लेजर में उसको खर्च करने के लिए मांगते हो। हालेलुया, प्रभु के लिए क्या मांगते हो? प्रभु ने कहा मांगो, ढूंढो, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
प्रभु चाहता है कि हम लोग उसको सीख करें। सीख द लॉर्ड बोले while he may be found। जब तक प्रभु मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। प्रभु आज तुम्हें मिल सकता है, आज उसके अनुग्रह पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्यारे लोग, एक समय आता है, बहुत जल्द आता है इस दुनिया में, जब प्रभु हमें मिलने के लिए नहीं आएगा, हमें न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। जैसे वो जंगली दाना बटोर कर आग में झोंका था, उस तरह से सारे कुकर्म करने वाले को वो बटोर कर जलाएगा, उस नरक के कुंड में डालेगा। आज प्रभु बुलाता है, वो कहता है कि स्वर्ग के राज वो छिपे हुए धन के समान है। और फिर कहता है वर्स 45 में कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में है। एक मर्चेंट, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जो अच्छे मोतियों की खोज में रहता है, वो व्यापारी की तरह है स्वर्ग का राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मोती की खोज करता, अच्छे मोती, जो 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 पीवा पर्ल्स होता है, उसको खोज में वो जाता है। और कहता है जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमीन। सब कुछ बेच डाला। उस मोती के आगे प्यारे मित्रों, उस मोती के मोल के आगे जो कुछ उस व्यापारी के पास रहा, कुछ भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी कुछ वो व्यापारी शायद बटोरा भी था होगा अपने जीवन भर में, वो मोती के मिलान में वो मिट्टी की तरह था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मोती का मोल जो था इतना भारी था। आज स्वर्ग का राज उस अनमोल मोती की तरह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर कहता है कि उस स्वर्ग का राज उस व्यापारी की तरह है जो अनमोल मोती की खोज में है। हालेलुया। आज खोज करो, उस व्यापारी की तरह हम बनने की कोशिश करें। हालेलुया। ताकि हमें वो अनमोल मोती, वो गड़ा छिपा धन वो प्राप्त हो सके जो प्रभु यीशु मसीह है। सच्ची दौलत प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे लोग, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि स्वर्ग का राज किस तरह, एक आखिरी दृष्टांत बताना चाहता हूं उसी चैप्टर में वर्स 47। बोले फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। यहां पर हम देखते हैं स्वर्ग का राज्य जो है, प्रभु समझाना चाहता है हम लोगों को कि वो किस तरह से ऑपरेट होता है। वो राज्य का कुछ वसूल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक किंगडम है तो किंगडम के किंग होता है। हालेलुया। और वो किंग के पास प्रिंसिपल्स होता है, रूल्स होता है जो अपनी प्रजा के लिए वो रखता है कि उसको पालन किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुसार उसका राज्य चलता है, उसके वसूलों के द्वारा। और अगर कोई उसके वसूलों के अनुसार नहीं चलता है तो उसको दंड दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल की तरह है, बड़े जाल के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं मछुआ लोग जब मछली मारते हैं 2-3 तरह से मारते हैं। एक पहला तो है जो वो लोग कांटा और डोरी से मारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उससे अकेले एक व्यक्ति मार सकता है।
और एक और जाल होता है जो छोटा सा जाल होता है, जो एक व्यक्ति उस जाल को लेकर थोड़ा सा झुंड मछली के ऊपर बिक कर उसको बटोर लाता है। लेकिन यहाँ बड़े जाल के बारे में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बड़े जाल जो होता है एक व्यक्ति के द्वारा काम नहीं कर सकता है, इतना बड़ा होता है। इसमें ढेर सारे लोग होते हैं, या ये और नावों को इस्तेमाल करके भी ये जाल को फैलाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।